प्रभुपाद आश्रय का। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी प्रभु जी। ओके ओके। सो हम लोग डिस्कस करेंगे जो उपासका लेवल। आई थिंक सारे लोग आप लोग उसी लेवल में हैं। प्रभुपाद आश्रय सेम चीज है, भगवत गीता के क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो विद द चैंटिंग ऑफ द मंत्रास मेरे साथ बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, सो क्वेश्चन। यहां से प्रश्न शुरू होता है 22वें नंबर से। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उपासका लेवल है, मीन्स आपने इसके पहले साधका लेवल का दिया है, नहीं सेवक, सेवक दिया है, साधका सेवक और श्रद्धावान हो चुका है। सो गुरु कौन हो सकता है? आध्यात्मिक गुरु इतने सारे लोग हैं, कौन होंगे? जिसपे क्या गुण होने चाहिए? तो शास्त्रों के आधार पर बतलाया गया है कि जो शास्त्रों के मर्म को जानता है, one who knows the import of all Vedic literatures। समझ रहे? जितने भी शास्त्र में नियम कानून बतलाए गए हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनके जो सार है उसको वो जानते हैं, और उन सारे शास्त्रों के नियमों को वो फॉलो करते हैं। नियमों को वो फॉलो करते हैं और अपने शिष्यों से भी फॉलो करवाते हैं। यह पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी क्या चल रहा है, बहुत सारे अब हम लोग गुरु तो यहाँ वहां लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु कभी किसी को मना नहीं करते कोई काम करने के लिए। हाँ, हम चाय पीते हैं, पीते रहिए, हम ओनियन गार्लिक लेते हैं, करते रहिए, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, साथ साथ ये भी करिए। नो नो, खुद भी करेंगे और आपको भी बोलेंगे कि जैसा शास्त्रों में वेदों में दिया गया है उसका नियम का पालन आचार्य भी करते हैं, गुरु भी करते हैं, और अपने शिष्यों को भी करवाते हैं। और वे समस्त शास्त्रों के निष्कर्ष, कंक्लूजन, सार को जानते हैं। ठीक है। और दूसरा, आध्यात्मिक गुरु जो भगवान कृष्ण को जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वे वेदों के सार को जानते हैं। और वेदों के सार क्या है? हमने 15वें अध्याय जो पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम योग, उसका 15वां श्लोक है, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो। वेदों को जानना मीन्स भगवान कृष्ण को जानना। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है? जो भगवान कृष्ण को जानता है, क्योंकि वे सारे वेदों के निष्कर्ष को जानता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो 100% कृष्ण भावना भावित है, आध्यात्मिक गुरु कौन है? जो 100% कृष्ण भावना भावित है। ओके, 23वां नंबर श्लोक है, एक सच्चे साधक का भाग्य क्या है और एक फर्जी गुरु के पास एक सच्चे साधक का भाग्य क्या है और एक सच्चे साधक का भाग्य क्या है जो एक फर्जी गुरु के पास ले जाया गया है। मतलब यहां बोला जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो साधना करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अगर वो जिस गुरु के पास गया है वो गुरु फर्जी है,
वो गुरु बोगस है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का भाग्य ये होगा कि परमात्मा क्या है? गुरु तो एक्सटर्नल, दो प्रकार के गुरु होते हैं, चैत्य गुरु, चैत्य गुरु, और एक एक्सटर्नली आपको बाहर से मिलते हैं। परमात्मा भी हमारे गुरु हैं। तो अगर आप बाय मिस्टेक आप चाह रहे हैं भक्ति करना, लेकिन गुरु जिसके पास आप गए हैं वो चीटर्स है, जेन्युइन नहीं है, वो बोगस है, तो परमात्मा आपको आपके परमात्मा आपके अंदर से वो आवाज देंगे। परमात्मा आपको इनसाइड द हार्ट, हृदय के अंदर से आपको गाइड करेंगे, और वे आपको सही प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलवाएंगे। इसलिए तो बोलते हैं ना, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलेंगे और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई फर्जी, कोई बोगस गुरु के पास चला भी गया, लेकिन वो चाहता है सच्चा साधक बनना, परमात्मा उसको हृदय से गाइड करते हैं। 24 नंबर श्लोक, क्वेश्चन। एकादशी पर भक्त को कम करने और को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या कम करने का प्रयास करते हैं? अदर एक्टिविटीज, जितने भी भौतिक काम है ना, उसको कम करना है। और क्या बढ़ाने का प्रयास करना है? भक्ति के कार्यों का, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं, जप को बढ़ाने का प्रयास करना है और एकादशी पर भक्त भौतिक कार्यों को कम करने का प्रयास करते हैं। 25वां श्लोक, क्वेश्चन। दीक्षा में ऋत्विक क्या भूमिका निभाता है? आपको हमने बताया था ऋत्विक क्या होता है, फिर से बतलाता हूं, पिछले उसमें भी था ऋत्विक शब्द, था पिछले श्लोक में भी। ऋत्विक का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी ने भी ऋत्विक बनाए थे, 12 ऋत्विक बनाए थे। ऋत्विक मतलब वह व्यक्ति जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनका प्रतिनिधि होता है, वो गुरु नहीं होता है। गुरु तो प्रामाणिक गुरु तो होगा ही, लेकिन जब वह व्यक्ति किसी दूसरे जगह पर है और उसको अपनी बात को अपने शिष्यों के सामने रखना है, तो अपने शिष्यों में से ही किसी व्यक्ति को वो ये शक्ति देता है कि तुम ऑफिशिएटिंग आचार्य बनेंगे। मतलब आप जो है मेरे आदेशानुसार, जो है मेरे आदेश पर आप हमारे शिष्यों को गाइड करेंगे। तो दीक्षा में ऋत्विक की क्या भूमिका है? दीक्षा में ऋत्विक की भूमिका यह है कि वह गुरु के आदेश पर या गुरु के का प्रतिनिधित्व करते हुए नए भक्तों को दीक्षा प्रदान करता है, और जिसको वो दीक्षा प्रदान करता है वह व्यक्ति किसका शिष्य होता है? गुरु का, न कि दीक्षा देने वाले ऋत्विक का। हमारे यहाँ भी यही सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी जो दीक्षा दिया जाता है तो सारे लोग प्रभुपाद जी के शिष्य होते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के जो सीनियर डिसाइपल्स हैं, सीनियर शिष्य हैं, जो हम लोगों से काफी सीनियर्स हैं, वही जो नए लोग आते हैं उनको दीक्षा देते हैं, लेकिन वो दीक्षा, वो माला प्रभुपाद के बिहाफ पर देते हैं। तो ऋत्विक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, जो श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के आदेश पर वे दीक्षा देते हैं, लेकिन जिनको वो दीक्षा देते हैं वे शिष्य होते हैं श्रील प्रभुपाद जी के। श्लोक, प्रश्न 26। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपने धन के वितरण में निर्धारित उदाहरण का वर्णन करो। आप लोग को याद होगा, आपने चर्चा किया था 100%, अगर आपके पास मान लीजिए 100%, 100 रुपए है, टोटल धन आपका 100 है, मतलब जितना भी धन है आपके पास, उस धन का, उसको डिवाइड करने का तरीका जो है, रूप गोस्वामी ने बतलाया था कि 25% जो है, 50%
टोटल धन का 50% आपको ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बांट देना है। बचा 50%, उस 50% में 25% आपको अपने परिजनों को देना है और 25% आपको अपने इमरजेंसी के लिए रखना है। तो ये टेक्निक है। ओके, तो यही हुआ। हमारे टोटल धन को यहां पर देखिए बोल रहे हैं 50% भक्ति के लिए देना है गृहस्थ को, अपने लिए 25% रखना है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने क्या किया था, अपने सारे धन, थोड़ा सा पैसा रखा था, वो भी बाद में उनके काम आया। जेलर को ब्राइब करके वो कैद से भागे थे, आपको स्टोरी हमने बताया था। तो रूप गोस्वामी ने धन का वितरण कैसे बतलाया है, 50%, आप लोग सुनिए और ध्यान से, 50% भक्ति के कार्यों में वैष्णवों को देना है और 50% में 25% जो है वो अपने कार्यों के लिए यूज करिए, परिजनों के लिए यूज करिए, और 25% अपने इमरजेंसी के लिए रखिए। वो तरीका है धन के वितरण का, एक गृहस्थ के लिए ये। प्रश्न 27, सामान्य रूप से सभी जीवों और विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करने का क्या महत्व है। मतलब यहां बोला जा रहा है सभी जीवों को, सामान्य जीवों को सम्मान देना और विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करने का क्या महत्व है। तो जैसा कि हमने पहले भी बतलाया था, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, देखिए यहां ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अगर तिलक लगा ले, शिखा धारण कर ले तो वो आध्यात्मिक गुरु हो गया। नो, वैष्णव हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु ऐसे रोड पे चलते नहीं मिलते हैं, या टीवी पे भाषण देते या वो कथा करते नहीं मिलेंगे, वो रेयर है। इसीलिए हम बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु में शिला प्रभुपाद जी। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु को सम्मान करना मतलब भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को बोलते हैं 11वें स्कंद में, भागवतम में, कि अगर आप एक आध्यात्मिक गुरु का सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब सारे देवताओं के सम्मान के बराबर है। सर्व देव गुरुमय, इतना इवन भगवान बोलते हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करना मतलब मेरा सम्मान करना है। भगवान वहीं पर उसी श्लोक में बोलते हैं, आचार्यम माम विजानीयाम, हे उद्धव आचार्य और मुझ में कोई अंतर न समझो, आचार्य मेरे बराबर है, मैं ही आचार्य, मतलब जो आचार्य हैं वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कितना महत्व है, अगर हम आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं इसका मतलब हम भगवान कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो जब हम भगवान, एक आध्यात्मिक गुरु मतलब शुद्ध भक्त का 100% कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को गुरु बोलते हैं। आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, जब उनका सम्मान करते हैं इसका मतलब हम भगवान का सम्मान करते हैं। और भगवान के सम्मान करने से भी ज्यादा आनंद भगवान को तब आता है जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता है, ऐसे शुद्ध भक्त का सम्मान करता है। तो आप समझ गए क्या महत्व है। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको हर एक व्यक्ति को सम्मान तो देना ही है, दैट इज गुड, दैट इज गुड, लेकिन विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति भगवान के पुत्र हैं, लेकिन आम व्यक्ति क्या है, उसको पता नहीं है, वो गुरु का कहना नहीं मान, वो भगवान का कहना नहीं मान रहा है। लेकिन जो आचार्य होते हैं वे आचार्य भगवान के विशेष और लाडले पुत्र होते हैं, क्योंकि वे उनका कहना मानते हैं। श्लोक प्रश्न 28, वेदों में गोहत्या क्यों वर्जित बतलाई गई है? क्योंकि वेदों में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गोहत्या, अगर कोई व्यक्ति गोहत्या कर रहा है मीन्स वो मदर की हत्या कर रहा है। ठीक है,
वेदों में बतलाया गया है काउ मदर और बुल पेरेंट्स फादर। ओके, तो कैसे? क्योंकि बैल कल्टीवेट करता है लैंड को और उससे अन्न होता है, और काउ जो है वो मिल्क देती है। और आपको पता है कि काउ मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज काउ मिल्क का है कि वो हमारे ब्रेन टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क में जो टिश्यू है, सेल्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए। दूध लेने से शार्प ब्रेन माइंड इंटेलिजेंस होता है, इसलिए ब्राह्मण लोग गाय का एक गाय रखेंगे, कुछ नहीं उनके पास क्या रहेगा, एक गाय रहेगा। क्यों? क्योंकि वो गाय से मिल्क लेंगे, उस मिल्क से वो दही बनाएंगे, और उस दही फिर उसका घी बनाएंगे, और वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यूज आता है, और मिल्क होता है, उससे भगवान का अभिषेक करते हैं, और फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसीलिए मिल्क जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशन के मामले में, पोषण के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काऊ जो है उसको मां का दर्जा दिया गया, इसलिए गोहत्या वर्जित है। पराशर मुनि द्वारा दी गई ईश्वर की परिभाषा का श्लोक और अनुवाद लिखे। ये आप लोग को पता है ना, इससे पहले भी आप लोग लिख चुके हैं। हाँ, पराशर मुनि ने बतलाया था, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इतिंगण। 6 प्रकार की चीजें होती हैं, करेक्ट? किसी व्यक्ति में अगर वो 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड हो, क्या 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 होगा वो? वीर्यस्य शक्ति, यश फेमस हो व्यक्ति, और श्रिय सुंदरता, ज्ञान उसके अंदर ज्ञान हो अनलिमिटेड, वैराग्य हो अनलिमिटेड, और धन, धन मतलब ऐश्वर्य। तो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 1 6। यस, सन्नाम भग इतिंगणा, विष्णु पुराण का ये श्लोक है। तो ये श्लोक भी लिखना है आपको, और उसका अनुवाद लिखना है। इसका अनुवाद यही था कि वह व्यक्ति जिसके पास ये 6 गुण अनलिमिटेड अमाउंट में हो, लिमिटलेस अमाउंट में हो, असीमित धन जिसके पास है, असीमित शक्ति जिसके पास है, असीमित सुंदरता जिसके पास है, असीमित वैराग्य जिसके पास है, असीमित फेम यश जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहलाता है। 30वां नंबर, कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान के पवित्र नामों का जप करते समय देवताओं की पूजा करना क्यों आवश्यक है? फिर से पढ़िए। कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान के पवित्र नामों का जप करते समय देवताओं की पूजा करना क्यों आवश्यक है? ये क्या है क्वेश्चन? Why it is essential to worship the deities when chanting the holy name of the Lord is sufficient for achieving spiritual perfection in this age? ओहो, ये इसमें मिस्टेक है, देवता नहीं है वहां पर, ये मिस्टेक है। आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। यहां देवता की बात नहीं की कर रहे हैं, यहां पर मूर्ति पूजा की बात की जा रही है। जैसा कि हमने बतलाया, कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का जप ही सफिशिएंट है, ऐसा ही बोला गया है। तो फिर मंदिरों में हम भगवान कृष्ण की मूर्ति रख के पूजा क्यों करते? ये प्रश्न है, ये देवता नहीं। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। भगवान के नाम का जप करते हुए भगवान की पूजा करना क्यों आवश्यकता है मूर्ति की? ये प्रश्न है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप बड़े ही ध्यान के साथ करता है,
मतलब परफेक्टली करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता है, वो 24 आवर्स जप कर सकता है हरिदास ठाकुर की तरह, उनको मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इतना ध्यान देकर के जप नहीं कर सकता, इसके लिए मिनिमम 16 माला 2 घंटा जप करना है, और बचा हुआ समय जो है भगवान के मूर्ति का श्रृंगार करना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान के मंदिर की सफाई करना है, मार्जन करना है। मतलब किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति अपने समय को भगवान के लिए यूज कर रहा है। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट है कि वो व्यक्ति अपने आप को बेस्ट है भगवान का नाम लेना। लेकिन वो चूंकि ऐसा कर नहीं सकता है, हम लोग जैसे आप लोग ही देखिए, एकादशी के दिन कितने लोग जप कर पाते हैं? समय होता है फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। 16 राउंड हो गया, 32 हो गया, तो फिर उसके बाद हो गया, है ना। तो इसीलिए और जो लोग करते भी हैं 108 माला, वो भी, उसमें जरूरी नहीं कि सब अच्छा ही माला होता है ना। तो जब हमारा ध्यान भी रहेगा, श्रवण भी होगा, और हम समय भी देंगे, 24 घंटे में 18-20 घंटे जब कर रहे हैं, तब आपको मूर्ति पूजा करने की, भगवान की पूजा करने की आवश्यकता जरूरी नहीं करना। कर लिया तो अच्छा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि अभी हम लोग साधक हैं, तो हमको दोनों चीजों को बैलेंस करना है। एक को बोलते हैं भागवत विधि, और दूसरे को बोलते हैं दूसरे को पंचरात्रि की विधि। तो जो भगवान की पूजा होती है वो पंचरात्रि की विधि द्वारा होती है, और जो हम भगवान नाम लेते हैं या अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत, भगवत गीता का, उसको बोलते हैं भागवत विधि। तो कलयुग में प्रधानता है भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण का। लेकिन चूंकि हमारी स्थिति वैसी नहीं है, हम अभी उस स्टेज में नहीं है कि हम पूर्ण रूप से केवल भागवत विधि का पालन कर सके, इसीलिए आचार्यों ने दोनों को मिक्स करके हम लोगों को भक्ति करने का तरीका बतलाया। ओके, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, आप लोग बतलाइएगा क्या है। मैंने कई बार बतलाया हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, मैं नहीं बतलाऊंगा। महामंत्र नाम जाप के समय होने वाले अपराधों से बचने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीकों की व्याख्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए, मैं हरे कृष्ण महामंत्र में बस के अर्थ को लेकर के मैं 3 चीजें बता देना चाहता हूं। हरे शब्द का अर्थ है हरा, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र में केवल 3 ही शब्द है जो अलग अलग पैटर्न में आते हैं, हरे, कृष्ण और राम। तो हरे कौन है? भगवान की शक्ति, और उसको बोला जाता है हरे बना है हरा से। हरा का अर्थ होता है भगवान की आंतरिक शक्ति, राधा रानी। हरे मीन्स राधा रानी। हरे कृष्ण और हरे राम मतलब सीताराम। ओके, मैं इतना ही बतलाऊंगा, इसका मीनिंग कुछ और है। मीनिंग जो होता है आप लोग को मैंने बतलाया, आपको याद करके लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका मतलब समझ लेते हैं। व्यावहारिक तरीका क्या है भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराधों से बचने के लिए? तो आप लोग को याद है या नहीं है मुझे पता नहीं। 10 प्रकार के अपराध होते हैं, नाम अपराध। पिछले एग्जाम में, पिछले लेवल वाले एग्जाम में ये प्रश्न था कि 10 प्रकार के अपराध, नाम अपराध, नाम जाप करते समय जो अपराध होता है वो 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये पिछले बार अपने लोगों ने लिखा हो तो अब यहां पर बतलाया जा रहा है कि क्या व्यावहारिक तरीके होंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं देखता हूं कि आज हम लोग कर पाएंगे या। ओके, आप लोग मैं इतना ही आज का क्लास ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। मतलब मॉर्निंग भी कार्यक्रम था और अभी सत्संग है नोएडा में, तो मैं बीच में आ गया कि मैं अब यहाँ से जाऊंगा। ओके,
आज इतना ही क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन और बच गया है। आप लोग भी थोड़ा सोचने समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले 10 प्रकार के अपराध कौन कौन से होते हैं। पहला अपराध, अच्छा सबसे सामान्य अपराध बतलाते हैं जो 10वें नंबर का है। जप करते समय सबसे पहला अपराध नहीं, 10वां अपराध क्या है वो बतलाता हूं। इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग, भगवान के नाम को जप करते हुए जब हम ध्यान नहीं देते हैं ना, ये 10वां नंबर का अपराध है जो सामान्य हर एक व्यक्ति करता है। ठीक है, जानते हुए कि भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, भगवान सामने आ गए। ओके, तो इसका व्यावहारिक तरीका क्या होगा, इसके लिए आप लोग को बतलाया गया था, जो मधु पंडित प्रभु एक क्लास लेते हैं सद्भावना वाला, है ना, कि कैसे हम अपने आप को जाप करते समय, जप के समय वहीं पर रहें। मधु पंडित प्रभु बोलते हैं बी हियर एंड नाउ, बी हियर एंड नाउ। जनरली क्या होता है, जप करते समय हम वहां और फ्यूचर में चले जाते हैं। वो बोल रहे हैं जाप करते समय बी हियर, यहीं रहिए, मतलब जहां आप जाप कर रहे हैं, और अभी में रहिए, नाउ। फ्यूचर में नहीं जाना है। जब करते समय ढूंढ ले, कोई और बात आ गई और हम या तो भविष्य में चले जाते हैं, नहीं तो हम पास्ट में चले जाते हैं, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो होगा, ये होगा। जब करते समय कहाँ रहना है हमें, यही रहना है, नाउ, हियर एंड नाउ, यहां और अभी। तो इस प्रकार से अलग अलग नियम भी बतलाए गए थे कि जाप करते समय जो है बचने के लिए हमको 4 प्रकार के प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करना चाहिए। जो 4 प्रकार के जो रेगुलेशंस बतलाए गए उसको फॉलो करना है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट अफेयर्स, ये तरीके हैं। मैं इसको और कल एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी कुछ ही श्लोक, कुछ प्रश्न बच गए हैं आपके, 22, अच्छा 38, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है। तो बाकी सारे सबों ने भेज दिया मुझे अपने अपने व्यास पूजा ऑफरिंग्स। नहीं भेजा तो आज लिख करके भेज दीजिए, जो लोग बचे हुए मैं देखूं, एटलीस्ट मुझे कुछ नाम याद आ जाएगा आई थिंक। हाँ, कुछ लोगों ने नहीं भेजा है ना, तो आज भेज देंगे लिख करके। ओके, तो मैं सेशन यहीं पे एंड करूंगा। आप लोग आई थिंक चैटिंग कर चुके हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कल मिलने का। ओके, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो लोग नोएडा में है या गुड़गांव में है, वे लोग इस महीने के लास्ट में 30th या 31st, मीनाक्षी माता जी कब है वो 31st? हरे कृष्णा प्रभु जी, 30th को, नेक्स्ट संडे। हाँ, नेक्स्ट संडे। ये आश्रय गुरुग्राम में भी हो रहा है और वृंदावन में तो बाद में होगा। ओके, तो जो लोग नजदीक में है वो लोग आकर के भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री ताई गौरंग की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।